इन्दुसुतवन्द्याणं तिहुवनहितमधुरविशतवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जितभवाणं सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमानेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिते नमः। नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहि सर्वसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के अहिंसा में विश्व धर्म अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। उपकार में देशना को समझने के लिए जो अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचास्तिका ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय में 5 अस्तिकायों के निमित्त से वस्तु का स्वरूप हमें समझा रहे थे। गाथा नंबर 6 में आचार्य भगवंत ने उन्हीं 5 अस्तिकायों को द्रव्य संज्ञा दी और काल भी स्वयं में परिणमनशील और दूसरे के लिए निमित्तभूत होने के लिए आचार्य भगवंत ने काल को भी द्रव्य संज्ञा दी। इस प्रकार से 6 द्रव्यों का स्वरूप द्रव्यभूत समझाने के उपरांत गाथा नंबर 7 में एक त्रैकालिक अकाट्य जैन दर्शन के सिद्धांत की प्ररूपणा आचार्य भगवंत हमारे लिए कर रहे थे, जहाँ पर आचार्य भगवंत ने कहा प्रत्येक द्रव्य एक दूसरे पर मिले होने के बावजूद भी अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। जो 2 द्रव्य थे, सक्रिय जीव और पुद्गल, वे एक दूसरे में प्रवेश रूप मिलते हैं। जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, ये 2 सक्रिय द्रव्य निष्क्रिय शेष 4 द्रव्यों के साथ आए हुए द्रव्यों को अवगाहना रूप मिलते हैं। और जो तीसरा शब्द गाथा में दिया था नित्यम यानी नित्य, शेष 4 निष्क्रिय द्रव्य नित्य ही एक दूसरे से मिले हुए हैं। इस प्रकार से हमने कल मिलने की व्याख्या समझी कि किस किस प्रकार से कौन से द्रव्य मिले हैं। सक्रिय द्रव्य एक दूसरे में प्रवेशभूत मिले हैं। सक्रिय और निष्क्रिय दोनों अवगाहनत्व आए हुए को अवगाहनत्व रूप मिले हैं। और जो नित्य कहा है वह निष्क्रिय द्रव्य परस्पर में नित्य से मिले होने से उन्हें नित्य मिला हुआ ऐसे कहा गया।
इन सबके मिलने के बाद भी उसमें संकर और व्यतिकर दोष नहीं है। संकर का अर्थ था एक दूसरे जैसा हो जाना, एक दूसरे रूप हो जाना, और व्यतिकर का दोष का अर्थ यह था कि एक का लक्षण दूसरे में और दूसरे का लक्षण पहले में, ऐसा परस्पर लक्षण विषयों का जो आदान प्रदान था उसको व्यतिकर दोष कहा था। पर ये 6 द्रव्य 3 प्रकार से मिले होने पर, 3 प्रकार से मिले हैं, एक प्रवेश रूप, एक अवगाहन रूप और एक नित्य रूप। ऐसे 3 प्रकार से ये 6 द्रव्य मिले होने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। यह त्रैकालिक सिद्धांत कण कण स्वतंत्रता का कुंद कुंद स्वामी, अमृतचंद स्वामी और जयसेन स्वामी ने समझा। इतना समझने के उपरांत तात्पर्य वृत्ति टीका में जयसेन स्वामी हमें भावार्थ कहते हुए कल समझा रहे थे कि इन 6 द्रव्यों में से जिसमें पूजा, ख्याति, लाभ, दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, कृष्ण, नील, कापोत आदि लेशाओं के निमित्त से यानी पर द्रव्यों के आलंबन से जो जीव में संकल्प विकल्प रूप कल्लोल उत्पन्न हो रही थी, उनसे रहित ऐसा निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न होने वाला परमानंद सुख रूपी, जो रसास्वादन करने वाला, स्वसंवेदन से जानने योग्य ऐसा जो शुद्ध पारणामिक भाव है, वही हमारे लिए उपादेय है शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से। पारणामिक भाव भी 3 प्रकार के, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। यहाँ जब शुद्ध पारणामिक कहा है, वहाँ मात्र भव्यत्व अभव्यत्व को छोड़कर मात्र जीवत्व से यानी ज्ञान दर्शन से प्रयोजन जीवत्व लक्षण का या जीवत्व भाव को प्रधानता दी। शुद्ध निश्चय से अपने ही देह में विराजमान जो शुद्ध जीवास्तिकाय शुद्ध द्रव्य है, वही मेरे लिए उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, शेष छोड़ने योग्य है। यह भावार्थ कल हमने समझा। अब उसके उपरांत आचार्य भगवंत हमारे लिए और अच्छी बात कहते हुए आगे उन संकल्प विकल्पों के निमित्त से और वितराग निर्विकल्प समाधि के निमित्त से कुछ और विश्लेषण समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम उसे पढ़ने का, समझने का पुरुषार्थ करते। गाथा नंबर 7, आचार्य भगवंत जयसेन स्वामी, तात्पर्य वृत्ति टीका, 3रा पैराग्राफ। यत् पुनरन्येषां में कांतवादिनां राग द्वेष मोह सहितानामपि वायुधारणादि सर्वशून्य ध्यान व्याख्यान माकाश ध्यानं वा तत्सर्वं निरर्थकमेव। मिल गया पंडित जी, मिल गया। 3रा पैराग्राफ, तात्पर्य वृत्ति टीका का 3रा पैराग्राफ। यत् पुनरन्येषां एकांतवादिनां राग द्वेष मोह सहितानामपि। मिल गया। अब पढ़ते हैं। पुनः यत् पुनः, अब पुनः अन्येषां एकांतवादिनां राग द्वेष मोह सहितानाम अपि वायुधारणादि सर्वशून्य ध्यान व्याख्यानम आकाश ध्यानम वा तत्सर्वं निरर्थकम एव। अब करते हैं अर्थ। समझ में आया? चंद्री जी मिल गया? पढ़ो। यत पुनः, अब पुनः अन्येषां, जो अन्य एकांतवादी है, ऐसे भी जीव हो चुके जो अभी अंतिम पैराग्राफ में जो जयसेन स्वामी ने ध्यान और निर्विकल्प समाधि की बात की, वितराग निर्विकल्प समाधि, तो ऐसे भी एकांतवादी दर्शन हुए जिन्होंने ध्यान करना मतलब मात्र शून्य वायु का ध्यान करो। तुम्हारे भीतर वायु का संचार हो रहा है, वायु लेना छोड़ना आदि जो व्याख्यान अन्य दर्शनों में एकांतवादियों में है, उसका खंडन करते हुए यहाँ पर मतार्थ समझा रहे। याद है 5 अर्थ?
शब्दार्थ, भावार्थ, मतार्थ। मतार्थ कल नयार्थ भी समझा, भावार्थ भी समझा, आज मतार्थ समझा रहे। एकांतवादियों के यहाँ जो राग द्वेष मोह से युक्त होके हुए सहितानाम अपि, राग द्वेष से युक्त होते हुए अपने भीतर कुंभक, रेचक, पूरक आदि वायु आ गई, निकल गई। शून्य आकाश का चिंतन करो, ऐसा ही मैं हूँ, ऐसा जो कुछ भी एकांतवादियों के लिए कहा गया है, तत्सर्वम निरर्थकम एव, वे सभी उनका कहना निरर्थक है। ये क्यों आया विषय? क्योंकि कल हमारा विषय चल रहा था, जयसेन स्वामी ने कहा कि सभी विकल्प संकल्प के कल्लोल से रहित मैं, जीव के विषय में कल चिंतन चल रहा था जो हमारे लिए उपादेय भूत था। तो कैसा जीव उपादेय भूत था चंद्रे जी? पर आलंबनोत्पन्न संकल्प विकल्प कल्लोल माला रहित। कल पढ़ा था हमने, पर द्रव्य के आलंबन से जो कुछ भी भीतर संकल्प विकल्प की मालाएं श्रृंखलाएं उठ रही है, बन रही है, वे उससे रहित, ऐसा मैं वीतरागी निर्भय। कल तो ऐसा ही कहना कुछ अन्य दर्शनों का भी है। ध्यान हाँ बिल्कुल निर्विकल्प होना चाहिए, पर कैसे? शून्य आकाश जैसा। मेरा स्वरूप कैसा है? अखंड शून्य आकाश जैसा है। वह वायु जैसी संचार करती है इत्र तत्र, ऐसे ही मेरा यह आत्मा है। ऐसा जो एकांतवादियों का कहना है, वे स्वयं में कैसे है? राग द्वेष मोह सहिता नाम। जब वे राग द्वेष मोह से सहित है, तो फिर उनका वह ध्यान किस काम का? निरर्थकमेव। हमारे आगम में बिल्कुल धारणा की व्याख्या तो की है। 5 धारणा जानते हो? धर्म ध्यान के चौथे पाए में जो ध्यान की व्याख्या की है, चौथा धर्म ध्यान चंद्रे जी, चौथा धर्म ध्यान संस्थान विचय। उस संस्थान विचय के भेद करते हुए आचार्य भगवान कहते हैं पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा, वायु धारणा, फिर जलीय धारणा, तद्रूपवती धारणा। ये 5 धारणाओं का हमारे आगम में व्याख्यान है। ये 5 जो धारणाएं हैं वे पिंडस्थ ध्यान में आती है, क्योंकि चौथे धर्म ध्यान का जो भेद किया है रूपस्थ, पिंडस्थ, पदस्थ और रूपातीत, तो उसमें जो पिंडस्थ ध्यान है, पिंडस्थ ध्यान की ये 5 धारणा के भेद हमारे धर्म ध्यान के अंतर्गत आचार्य भगवंत ने किए। तो इसी का दृष्टांत लेके हुए, उसको ही लेते हुए एकांतवादियों ने वायु धारणा, आकाश धारणा, आकाश ध्यान आदि अनेक ध्यान और धारणा को कहना प्रारंभ किया। पर हम जब भी कहेंगे तब राग द्वेष मोह से रहित होकर इनमें प्रवृत्ति करने की व्याख्या है। पर उनके यहाँ जो वायु धारणा है, मात्र वायु का चिंतन करो। आयु वायु चली गई, ये श्वास अंदर आ रही बाहर जा रही है, जिसे रेचक, पूरक, कुंभक आदि अनेक प्रकार से कहा जाता है, वह ध्यान निरर्थक है। कौन सा ध्यान उपादेय है? वितराग निर्विकल्प समाधि से युक्त ऐसे ध्यान के आलंबन से सुख का स्वाद होगा। पर ये जो अन्य एकांतवादी कह रहे हैं सर्वशून्य ध्यान व्याख्यानम, जो सर्वशून्य ध्यान, आत्मा शून्य है क्या? आत्मा शून्य है क्या? जैसे पंडित जी सुबह भी हम चिंतन कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे प्रवृत्ति और निवृत्ति। निवृत्ति का अर्थ सर्वशून्यता नहीं है, पर बाहर की जो प्रवृत्ति थी उसे आत्मा में लगाना, ये जैसे निवृत्ति थी, ऐसे ही ध्यान का मतलब सर्वशून्यता नहीं है। जो बाहर के संकल्प विकल्प में हम उलझ रहे थे, उसको अपने आत्मा के स्वरूप तक ले आने का पुरुषार्थ, इसका ही नाम ध्यान है। तो उसके आलंबन के लिए पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल आदि धारणाओं का व्याख्यान आगम में है, पर एकांत से नहीं है।
पर जो एकांतवादियों के यहाँ सर्वशून्य ध्यान है। आत्मा कैसी है? शून्य। अरे हम भी कह रहे ध्यान सूत्र में शून्य स्वरूपो हम, निर्विकल्प स्वरूपो हम, पर वह शून्य और निर्विकल्प किस अपेक्षा से है? बहिरंग विकल्पों की अपेक्षा से। विषय भोग पाप आदि शुभ अशुभ सब प्रवृत्तियों से रहित होकर चिंतन करना है। पर आत्मा शून्य नहीं हुई, गुणों से रहित कभी होगी आत्मा? कोई द्रव्य होगा गुणों से रहित? नहीं होगा। इसलिए बहुत अच्छे से समझना, तत्सर्वम निरर्थकम एव, वे सभी सर्वशून्य ध्यान, चाहे वायु धारणा या आकाश ध्यान, ये सब कुछ निरर्थक ही है। समझ में आया? मतार्थ प्रारंभ हो गया है, दूसरे का खंडन और अपना मंडन। इसलिए उनका तो जो ध्यान है राग द्वेष मोह से युक्त है और सर्वशून्य होने से हमारे कोई काम का नहीं है। फिर शिष्य ने ये प्रश्न पूछा कि आपने एक शब्द गुरुजी और जोड़ा था, संकल्प विकल्प। तो ये दो बातें क्या है? क्योंकि निर्विकल्प होने के लिए पहले आपने कहा संकल्प विकल्प से रहित, तो ये संकल्प विकल्पता है क्या? ऐसा प्रश्न पूछते हुए उत्तर देते हैं, संकल्प विकल्प भेदयो विकल्पयोर भेदः कथ्यते। संकल्प और विकल्प इन दोनों के भेद को यहाँ पर कहते हैं। बहिर्द्रव्ये चेतना चेतन मिश्रे मोमेद मित्यादि परिणामः संकल्प। अभ्यंतरे सुख्यहम दुःख्यहम इति इत्यादि हर्ष विषाद परिणामो विकल्प इति संकल्प विकल्प लक्षणम ज्ञातव्य। कल हमने उपादेय जीव तत्व के विषय में जब समझा था, तब हमने ये शब्द समझे थे कि परद्रव्य के आलंबन से जो संकल्प विकल्प की माला उत्पन्न हो रही है, उससे रहित कौन है? ये शुद्ध जीव है, जिससे हमें निर्विकल्प वीतराग समाधि को प्राप्त करना था। तब उसके पहले विकल्प और संकल्प को शांत करना। तो ये संकल्प विकल्प है क्या? तो उनका यहाँ व्याख्यान करते हुए कह रहे हैं, बहिर्द्रव्ये चेतना चेतन मिश्रे ममेदम इत्यादि परिणामा। जो बहिरंग द्रव्य है, कौन से? आत्मा से अन्य, चाहे शरीर हो, वस्त्र हो, धन संपत्ति हो, या बेटा बेटी, उनका शरीर, उनके धन, उनके गहने आदि चेतन अचेतन। चेतन कौन हो गए? जीव। जो भी जीव हो, बेटा बेटी, माता पिता, पशु, धन जो भी है, ये चेतन हो गए। और अचेतन, चाहे हमारा शरीर हो, उनका शरीर हो, धन संपत्ति, गहने हीरे जवाहरात, ये सब कुछ अचेतन हो। चेतन अचेतन मिश्रे, तीसरा मिश्र, जो गहने से, आभूषणों से, वस्त्रों से युक्त आपके बेटा बेटी, घर परिवार के जो जीव संबंधी है, वह मिश्र हुए। उन तीनों में ममेदम इत्यादि परिणामः, ये मेरे है, ये जो परिणाम है वह संकल्प है। अभ्यंतरे सुख्याहम दुःख्याहम इति हर्ष विषाद परिणामो विकल्पः। अंतरंग में मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये जो कुछ भी अंतरंग में हर्ष विषाद रूप परिणाम है, उसको विकल्प कहा। आज तक जीव चंद्र जी यही समझता रहा कि संकल्प विकल्प एक ही से है, जबकि वहाँ संकल्प भिन्न है, विकल्प भिन्न है। संकल्प जो है वह ममेदम भाव है और विकल्प अहमेदम भाव है। कितनी सुंदर बात कुंद कुंद स्वामी ने पंडित जी समयसार जी में कही, आपको ज्ञात होगा ही। अहमेदम मेदमहम अहमेदस्य हो दिवेदमहम, ये मेरा है, मैं उसका हूँ, ये मेरा होगा, मैं उसका होऊंगा, ये मेरा था, वो मेरा थे। ये जो कुछ भी त्रैकालिक विकल्प है परद्रव्यों के प्रति,
वह जो है वह संकल्प है। और मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसा नहीं था, मैं ऐसा होऊंगा, जो अपने अंतरंग रूप, सुख दुख रूप, जो हर्ष विषाद परिणाम है, उसको विकल्प कहा। बहुत अच्छे से माँ दोनों में अंतर समझने का प्रयास करो। संकल्प है परद्रव्यों के निमित्त और विकल्प है मेरे भीतर होने वाले विकल्प। समझ में आया? अहमेदम एदमहम, अहम इदम, मम एदम, मैं ऐसा हूँ और ये मेरे है। ये विकल्प और संकल्प की बहुत सुंदर व्याख्या कुंद कुंद स्वामी ने उन 3 गाथाओं में की है कि भूत भविष्य और वर्तमान। पंडित जी आपने तो पढ़ा ही होगा कि भूत भविष्य और वर्तमान की अपेक्षा से जीव कैसे व्यर्थ संकल्प और विकल्पों में उलझता है। त्रैकालिक आज तक जीव ने मन में जो कुछ भी चिंतन किया और जो कुछ भी परिणाम किए, मात्र उस संकल्प विकल्प से जन्य किए। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मुझे ऐसा होना था, मैं ऐसा होऊंगा, मात्र इसका ही चिंतन किया। विकल्प संकल्प से थोड़े से छूटे तो भीतर के विकल्प। संकल्प यानी बहिरंग और विकल्प यानी अंतरंग। जो बहिरंग के निमित्त से हो रहा है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरे माँ ऐसी है, मेरा ऐसा होना था, मैं ऐसा, मेरा घर वाले ऐसे होने चाहिए, मेरा घर ऐसा होना चाहिए, ये जो कुछ भी है यह संकल्प है। और मैं ऐसा था, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा होना चाहिए था मुझे, ये सब कुछ विकल्प है। तो ये संकल्प और विकल्प, इति संकल्प विकल्प लक्षणम ज्ञातव्य। इसे क्या कह दिया? ऐसे ही संकल्प विकल्प रूप लक्षण जानना चाहिए। ज्ञातव्यम यानी जानना चाहिए। क्या कहा पैराग्राफ में? जो हमारा ध्यान का या निर्विकल्प वेतराग समाधि के विषय में विषय चल रहा था, ऐसे काल पे कह रहे हैं कि अन्य दर्शन में जो आचार्य भगवंतों की व्याख्या को ना समझकर एकांतवादियों ने सर्वशून्य ध्यान की व्याख्या की, वह हमारे लिए निरर्थक। फिर हमारे लिए कौन सा ध्यान उपयुक्त है? जहाँ राग द्वेष के निमित्त से संकल्प विकल्प नहीं है, ऐसा ध्यान उपादे। तो वे संकल्प विकल्प कैसा है? क्या हम दोनों में बाइफर्केशन या दोनों को अलग अलग कैसे करेंगे? तो उसके लिए कह रहे हैं जो बाह्य द्रव्यों के निमित्त से ये मेरे है, थे, रहेंगे, इसके विषय में जो भी परिणाम परिणति चल रही है वह संकल्प है। और मैं ऐसा था, मैं ऐसा होऊंगा, ये जो कुछ भी हर्ष विषाद रूप परिणाम चल रहे हैं यह विकल्प है। इस प्रकार से संकल्प विकल्प को हमने जाना। अब अगले परिच्छेद में, अगले पैराग्राफ में और बहुत सुंदर बात आचार्य महाराज कह रहे हैं, क्योंकि जिज्ञासा शिष्य के भीतर होना बहुत आवश्यक है। जब तक कोई प्रश्न भीतर से नहीं आएगा, माँ विश्वास मानना उस विषय में आपका अच्छा ज्ञान होना संभव नहीं है। आज तक हमारे साथ यही होता रहा पंडित जी। जीवों ने घंटों घंटों व्याख्यान सुन लिया, घंटों घंटों व्याख्यान सुन लिया, पढ़ भी लिया, पर भीतर से इतना भी ऐसा नहीं लगा कि ऐसा क्यों। अंतर समझना, किंचित भी किसी आचार्य भगवंत पे प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करना है, पर हमें श्रद्धा पूर्वक भीतर से जिज्ञासा उत्पन्न होना बहुत आवश्यक है कि इन्होंने निश्चय से ऐसा कहा है तो क्यों कहा है, कैसे कहा है, किस अपेक्षा से कहा है। ऐसा कभी हमने चिंतन किया? नहीं किया। बढ़िया सुनने बैठे, घंटों सुन लिया, पर ये पक्का मानना सतीश भाई, तुमने जो सुना है वो चंद दिनों में भूल जाओगे। पक्का है, शैक्षणिक ज्ञान है। जो हमने सामान्य रूप से सुना है वह माँ लंबे समय तक नहीं रह सकता, और वही क्वचित कदाचित उस विषय में आपको कोई जिज्ञासा हुई, कोई प्रश्न हुआ और फिर प्रश्न का उत्तर मिलता है तो वह आपके लिए दिमाग में लंबे समय तक बना रहे। मैंने ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा था ना उनसे, तब उनने ऐसा ऐसा उत्तर दिया था। बहुत अच्छे से समझना, वही प्रश्न रखने के लिए अभी भूमिका समझ रहे हैं। जब तक भीतर प्यास नहीं है तब तक पानी पिलाने में मजा नहीं है। माँ भोजन कराते हो क्या?
भोजन कराते हो क्या? रोज़ जो सुबह शाम कराते हैं, रोज़ कराते हैं, पर उतना मज़ा नहीं आता। पर कोई एक दिन बालक आया, माँ भूख लगी जल्दी बनाओ, कुछ अच्छा बनाओ। जब बालक कहता है भूख लगी है, तो माँ को बनाने में भी उत्साह होता है कि नहीं बेटा कह रहा है ना भूख लगी आज, और अच्छा कुछ बना के खिला। कितना ही आपकी सामग्री अच्छी हो, सामने वाले को भूख नहीं है तो वो ऐसा मुंह लटका के खा रहा है, तो आप भी सोचो कहाँ से आए खाने के लिए, नहीं आते तो अच्छा था। पर वही वो उत्साह से खा रहा है। उसने कहा है जो भूखा है उसे खिलाने में माँ ज़्यादा आनंद नहीं आता, जो भूखा है उसे खिलाने में और आनंद आता है। ऐसे ही है ये ज्ञान की, जब तक भूख नहीं है तब तक खाने में आनंद नहीं है। पढ़ लिया हमने, सब कुछ पढ़ लिया, क्यों चंद्रेश जी हम जल्दी भूल जाते हैं इन विषयों को? ऐसा नहीं है कि हमने आज तक अध्ययन नहीं किया, सुना नहीं है, पर हम अंदर की जिज्ञासा पूर्ण भावों से, या जो भूख रोटी की लगती है ऐसी भूख हमें कभी तत्वों की लगी ही नहीं। ऐसा लगा ही नहीं, प्यास ही नहीं लगा, मुझे तो जिनवाणी सुननी है, भले ही 4 शब्द सुनाई दे। ऐसी जब तक ललक प्यास भूख नहीं लगेगी तब तक जीवन में वो उतर नहीं सकता। फॉर्मेलिटी के लिए सुनते रहेंगे ना माँ, तो कभी जीवन में उतरने वाला नहीं है। जीवन में उतारने के लिए जिज्ञासा जरूरी है। इतना विस्तार करने के बावजूद भी कितनी सार्थक जिज्ञासा शिष्य रखता है कि भगवान, ये आपने अभी अभी कहा कि वीतराग निर्विकल्प समाधि, ये बात कुछ जमी नहीं, हजम नहीं हुई। वीतराग का अर्थ ही होता है राग द्वेष विकल्प संकल्प सबसे रहित, और पुनः निर्विकल्प शब्द कह रहे हो। एक ही बात को 2-2 बार कहने से क्या प्रयोजन? प्रश्न समझ में आया? शिष्य ने पूछा वीतराग निर्विकल्प समाधि, दिल तो तीनों एक से ही तो लग रहे हैं। जब तक वीतरागता नहीं है, राग द्वेष से रहितपना नहीं है, तब तक संकल्प विकल्प है, और जब तक संकल्प विकल्प है तब तक वीतरागता नहीं है। तो 2-2 बातें क्यों की? एक ही कहते ना, निर्विकल्प समाधि कहते या वीतराग समाधि कहते। वीतराग निर्विकल्प समाधि, इतना लंबा करने का आपका क्या प्रयोजन था? क्या आप अपनी भाषा का अभिमान दिखा रहे थे? क्या मुझे बहुत सारे शब्द आ रहे ये बता रहे थे? शिष्य का प्रश्न पूछने पर आचार्य महाराज उत्तर देते हैं उस प्रश्न, और शिष्य के गुरु के उत्तर को भी हम समझ। वीतराग निर्विकल्प समाधौ वीतराग विशेषण मनर्थक मित्युक्ति सति परिवारम आह। मिल गया चौथा पैराग्राफ, तात्पर्य टीका का चौथा पैराग्राफ, पहली पंक्ति। वीतराग निर्विकल्प समाधौ वीतराग विशेषणम अनर्थकम इति उक्ते सति परिहारम आह। क्या कहा? वीतराग निर्विकल्प समाधि में जो आपने वीतराग विशेषण कहा है वह अनर्थकम इति उक्तम, ऐसा कहने पर उसका परिहार, उसका उत्तर देते हैं। समझ में आया? प्रश्न क्या किया? निर्विकल्प वीतराग निर्विकल्प समाधि, इसमें 2 विशेषण है समाधि के। समाधि के 2 विशेषण, निर्विकल्प और वीतराग। तो 2-2 कहने की क्या जरूरत थी? वीतराग और निर्विकल्प तो एक ही सा है ना, फिर 2 शब्द क्यों कहे? ऐसा प्रश्न पूछने पर उत्तर देते हुए, यानी परिहारम आहा, परिहार करते हुए कह रहे हैं आर्द्र रौद्र रूपस्य विषय कषाय निमित्तस्य शुभ ध्यानस्य वर्जतार्थत्वात् हेतु हेतुमत भाव व्याख्यानत्वात् वा कर्मधार्य समासत्वात् वा भावना ग्रंथे पुनरक्त दोषा भावनत्वा वा स्वरूपस्य विशेषणत्वात् वा दृढ़ीकरणार्थम दत्वा। समझ में नहीं आया? अभी समझेंगे तभी समझ में आएगा। एक नहीं पंडित जी 6-6 7-7 कारण बता रहे हैं। एक शब्द को 2 बार कहने की क्या आवश्यकता थी? उसके लिए 7 कारण बता रहे, 1 नहीं 2 नहीं, 7 बार कह रहे हैं कि ऐसा मैंने डबल कहा है। मानता हूँ वीतराग निर्विकल्प दोनों बिल्कुल समान है, समतुल्य है, पर फिर भी डबल क्यों कहा? तो उसकी पुष्टि के लिए आचार्य महाराज कह रहे हैं आर्द्र रौद्र रूपस्य विषय कषाय निमित्तस्य अशुभ ध्यानस्य वर्जनत्वात्, यानी जो
आर्द्र रौद्र ध्यान। ध्यान के कितने भेद? चार में से 2 आर्द्र रौद्र जो अशुभ ध्यान है। ऐसे आर्द्र रौद्र रूपस्य विषय कषाय निमित्तस्य अशुभ ध्यानस्य। ये आर्द्र रौद्र ध्यान विषय कषायों के निमित्त से उत्पन्न होते हैं। पता है क्या? जो भी अशुभ दोनों ध्यान हैं, विषय नहीं तो कषाय, कषाय नहीं तो विषय, उन विषय कषायों के निमित्त से उत्पन्न होने वाले अशुभ ध्यान है 2। उनके वर्जनार्थम पहला कारण हुआ। पहला कारण क्या हुआ? 2 कहने का अभिप्राय यही था कि ये समझ में आए, ये ध्यान जो है आर्द्र रौद्र रूप अशुभ ध्यान नहीं है। इसलिए मात्र निर्विकल्प भी आर्द्र रौद्र भी लंबे समय तक अगर परिग्रहानंदी चल रहा है तो उसमें ही लगा है, बाकी अगर बाहर का कोई विकल्प नहीं, एक ही विकल्प में है, तो संकल्प विकल्प नहीं हो रहा है, तो क्या वो काम बनेगा? क्या नहीं। इसलिए वीतराग कहना पड़ा। राग से रहित। वीतराग का अर्थ क्या है? बीतराग। विगतः रागा यस्मिन सहा वीतराग। बीत गया है राग जिसका, वह वीतराग है। ऐसे वीतराग कहने के पीछे यही अभिप्राय था कि वहाँ हम आर्द्र रौद्र ध्यान रूपी अशुभ ध्यान को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। ये पहला कारण हुआ। समझ में आया? फिर दूसरा कारण है हेतु हेतुमत भाव, हेतु हेतुमत भाव व्याख्यानत्वाद। हेतु और हेतुमत भाव लिख लो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चंद्र जी, हेतु और हेतुमत भाव मतलब सुना तो है, पर क्या है अर्थ? हेतु और हेतुमत भाव, इसके कारण से भी मैंने वीतराग निर्विकल्प 2 शब्दों को कहा। जैसे कई बार बोलते बोलते भी हम बोल लेते हैं, अरे गीला पानी पड़ा है। बहुत अच्छे से समझना, गीला पानी पड़ा है। अरे पानी तो गीला ही होता है, गीला पानी क्या पड़ा है? सूखा पानी कभी मिला क्या? शक्कर मीठी है, मीठी शक्कर, अरे शक्कर तो मीठी ही होती है, फीकी कभी शक्कर बनी क्या? बहुत अच्छे से समझना, एक ही विषय को जब उसका लक्षण ही वही है। पानी का काम क्या है? सूखापन। पानी गीला ही मिलेगा। शक्कर जब होगी तब मीठी होगी, मीठी शक्कर डालो ना। गीला पानी पड़ा है। बहुत अच्छे से समझना, हेतु हेतु मत भाव। जो हेतु है यानी जो कारण है, उस कारण को ही भाव बनाकर उसको पुनः कहना, ये हेतु हेतु मत भाव है। गीला पानी, मीठी शक्कर, वितराग निर्विकल्पता, अंतर समझना। क्या कहा? गीला पानी नहीं कहते, क्या कहते? कहते मीठी शक्कर भी कहते हैं, कहते कहते सूखा आटा भी कहते। अरे आटा तो सूखा ही होता है, पर फिर भी हमने कह दिया ये हेतु हेतु मत भाव है। हेतु और हेतु मत, मत यानी भाव। उस हेतु को ही, हेतु यानी क्या? कारण। हेतु यानी कारण, उस कारण को ही पुनः भाववाच्य बनाकर कहना, यह हेतु हेतु मत भाव है। समझ में आया? पानी को ही, पानी का भाव क्या था? गीला, गीला पानी, मीठी शक्कर। उस हेतु को ही भाव बनाकर कहना, जो हेतु से हम उसे सिद्ध करते हैं। गरम अग्नि है, अरे अग्नि तो ठंडी कहाँ मिली? गरम ही होगी। पर उसी हेतु को यानी अग्नि को सिद्ध करने के लिए हमने उष्णता उसका कारण बनाया। बनाया क्या? समझने का प्रयास करो। भले ही शब्द चंद्र जी कठिन लग रहा है, पर कठिन है नहीं है। हेतु यानी कारण, कारण को ही भाव से जोड़कर उनमें संबंध बना लेना, ये हेतु हेतु मत भाव है। अग्नि का लक्षण या अग्नि की पहचान क्या है? उष्णता। तो उष्ण अग्नि, ये क्या हुआ? हेतु हेतुमत भाव से व्याख्यान हुआ। गीला पानी, ये हेतु हेतुमत भाव हुआ। दूसरा कारण समझ में आया? पहला अशुभ ध्यान की निवृत्ति, दूसरा हेतु हेतुमत भाव का व्याख्यान। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? हेतु को ही
भाव बनाकर उन दोनों का संबंध करना, ये हेतु हेतुमत भाव है। निर्विकल्पता ही वितरागता का लक्षण है या वितरागता ही निर्विकल्प ध्यान का लक्षण है। और उन दोनों में हेतु को ही हेतु का भाव साधन बना के पुनः उसको कहना, ये हेतु हेतुमत भाव हुआ। इस अपेक्षा से भी हमने वितराग और निर्विकल्प समाधि ऐसे दो शब्दों का, दो विशेषणों का प्रयोग किया। पुनः तीसरा कारण कहते हुए आचार्य महाराज कहते हैं कर्मधारय समासत्वात् वा, कर्मधारय समासत्वात् वा, कर्मधारय समास से या। तो कर्मधार समास होता क्या है, पहले तो हमें समास समझना होगा। इसलिए बार बार कहता हूँ माँ, तत्व का ज्ञान करने के लिए हमें व्याकरण भी आना जरूरी है। पढ़ा है क्या कभी समास वगैरह आपने? अलंकार समास किसे कहते हैं? पंडित जी, आज चंद्री जी आपको तो बहुत अच्छे से, आप तो कवि हो, आपको तो आना चाहिए। समास बहुत बड़े वाक्य, बहुत बड़े परिभाषा को छोटा करने का जो साधन है उसे समास कहते हैं। जैसे बहुत सारे प्रकार के समासों की व्याख्या है, षष्ठी तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु समास आदि अनेक समासों की व्याख्या आपके व्याकरण में भी। ये तो सामान्य आपकी भाषा का विषय है, मात्र संस्कृत में ही नहीं अपितु हिंदी आदि जितनी भाषा है सभी भाषाओं में इन समासों की व्याख्या है। तो इन समासों में समझना, समास यानी क्या करना, जो बहुत सारा बड़ा वाक्य बड़ा कहना है उसको छोटे से शब्दों में कह दिया, समास करके उसको सम्मिलित करके थोड़े से शब्दों में कह दिया, ये समास होता है। हेडिंग भिन्न है, हेडिंग भिन्न है और समास भिन्न है। जो जैसे समझा रहे, एक शब्द में या दो शब्दों में एक साथ कह देना वह समास है। जो पूरा एक वाक्य कह रहे, जैसे अभी माने दृष्टांत दिया, आत्मा जानने योग्य है, तो उससे क्या कह दिया, आत्मा गेय है। हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अब उनको समझा रहे ना, इसलिए हिंदी में ही समझा रहे थे। तो एक शब्द में या एक बहुत छोटे से, जरूरी नहीं है कि मात्र शब्द से ही हो, चार शब्दों का भी समास होता है, दो शब्दों का भी समास होता है। इसमें एक बहुत प्रसिद्ध शब्द, प्रसिद्ध समास है तत्पुरुष समास। ऐसा वो करके जहाँ कहा जाता है वह उसमें षष्ठी तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, ऐसे अनेक प्रकार के भेद है। द्विगु समास है, बार बार जो रिपीटेशन होता है उसको एक साथ कह के च करके एक साथ ले लेना, ये द्विगु समास होता है। यहाँ कर्मधारय समास की व्याख्या कर रहे हैं, जहाँ समान तुल्यता, मतलब समान अधिकरण वाले, समान बैलेंस वाले, तुल्यता वाले शब्द है उनको एक साथ कह देना। जैसे च असौ, ऐसा वह है, ऐसा कहने के लिए एक शब्द में कह दिया, ठीक है। चंद्रों का जो ईश है ऐसा कौन? चंद्रेश जी, चंद्रों का ईश है ऐसा कौन? चंद्रेश। समझ में आया? चंद्रों का जो ईश होता है ऐसा, एक शब्द में क्या कहा? चंद्रेश। ये समास है। ऐसे ही समास अनेक प्रकार के हैं, उसमें से यहाँ पर कर्मधारय समास कह रहे। तो कर्मधारय समास ऐसा होता है जहाँ चकार शब्द से च असौ, ऐसा वह, नील उत्पलम, नीलम च उत्पलम च, नीलो उत्पलम। समझना, संस्कृत में कहा, अभी कह दूंगा हिंदी में, नीलम च उत्पलम च, नीलोत्पलम। उत्पल यानी कमल, उत्पल यानी कमल, नील कमल, नीला रंग वाला कमल, नीला रंग है जिसका, ऐसा वह कमल, नील कमल। समझ में आया? हिंदी में समझा रहा हूं चंद्रेश जी, चंद्रोकेश जी, चंद्रेश जी,
नीला रंग है जिसका ऐसा वह कमल। कौन? नील कमल। नीलम च उत्पलम च, समान तुल्यता है च शब्द से दो शब्दों में, तो एक शब्द उसका क्या बनेगा? नीलोत्पल। ऐसे ही वीरश्च असो, वीरश्च असो भावम, जिसके वीर बलवान भाव है, ऐसे वीर महावीर। अनेक शब्दों में से किसी उसके आशय को समान तुलता को लेकर एक साथ कह देना, यह क्या हो गया? कर्मधारय समास हो गया। कर्म को धारण करने वाला, कर्म और कर्ता को एक कह देना। चंद्र और ईश, ये चंद्रेश अन्य समास का दृष्टांत हुआ। यहाँ पर नीला विशेषण था। कमल का कर्म या विशेषण क्या था? नीला। रक्त था, रक्तम च उत्पलम च, रक्तोत्पलम, नीलोत्पलम। ऐसा यह जहाँ च असो, ऐसा वह जो है, इसको एक साथ कहा जाता है, वह कर्मधारय समास। अब यहाँ पे पहुँचते हैं वीतराग निर्विकल्प समाधौ। वीतरागता ही जिसका लक्षण है, ऐसी निर्विकल्पता यानी वीतराग निर्विकल्पता। समझ में आया? वीतरागता ही जिसका लक्षण है, ऐसी निर्विकल्पता यानी वीतराग निर्विकल्पता। जैसे नीलम उत्पलम दो शब्द थे, नीलम च उत्पलम च, ऐसे एक करके हमने क्या किया? नीलोत्पल। ऐसे ही यहाँ वीतराग निर्विकल्प अलग अलग मत समझो। वीतरागम च निर्विकल्पम च, इसको कर्मधारय समास से क्या किया? कर्म को धार्य किया, धारण किया एक ही शब्द में। वीतराग निर्विकल्पता, वीतराग निर्विकल्प समाधि। समझ में आया? हाँ, रह गए ना, अभी तो 4 समझने हैं, तीसरा ही चल रहा है। निर्विकल्पम, सब निर्विकल्प, वीतरागम और निर्विकल्पम, तो दोनों मिलके शब्द क्या बना? वीतराग निर्विकल्प। ये कर्मधारय समास हुआ। इसकी अपेक्षा से भी 2 शब्द कहे गए। पुनः चौथा विश्लेषण, चौथा दृष्टांत देते हुए कहते हैं, भावना ग्रंथे पुनरक्त दोषा भावात वा, वा यानी अथवा के शब्द के वहाँ वा शब्द लिखा है, और आगे कह रहे हैं कि भावना ग्रंथे पुनरुक्त दोष भावत्वात् वा। माँ, अभी दिवाली हो गई, सबने आटा पीसा, सबने आटा पीसा, सबने पहले हाँ कहा, फिर सोचने लगे महाराज ने आटा पूछा है तो रुक गए। याद करना, कुछ दिन पहले ही हमने समझा था, जो अध्यात्म ग्रंथ या भावना ग्रंथ होते हैं, वहां पर पिष्ट पेशन, भूल गए होंगे शब्द, मुझे पता है। पिष्ट पेशन, पिष्ट यानी पिसा हुआ, पिसा हुआ है ही आटा, तो पिस क्या दिया? गेहूं पिसा तब आटा भी बन गया था। आटा कोई भी नहीं पिसता। पिसते हो क्या? पिसे हुए को नहीं पीसा जाता, पिसे हुए को पीसना यानी पिष्ट पेशन है। पिष्ट पेशन रूपी पुनरोक्त दोष, पुनरोक्त यानी कहे हुए को पुनः कहना, पुनरुक्त, उक्त यानी कहना, पुनः 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 उसी को कहना, उसमें किंचित भी दोष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये भावना ग्रंथ है, अध्यात्म ग्रंथ है, द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है। सिद्धांत की बार बार प्ररूपणा नहीं होती। ये पुनरक्त दोष, पिष्ट पेशन दोष सिद्धांत ग्रंथों में आते, जिसे करणानुयोग से ऐसे ग्रंथ कहे जाते हैं, वे सिद्धांत ग्रंथ। तो उसमें पुनः पुनः कहने का दोष आता है, पर ये कौन सा ग्रंथ है? भावना ग्रंथ है, अध्यात्म ग्रंथ है, द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है, इसलिए पुनरोक्त दोष अभावात्वात् यहाँ पिष्ट पेशन नाम का पुनरोक्त दोष नहीं होता है। इसलिए वीतराग भी और निर्विकल्प भी दो कहने से कोई दोष नहीं है। समझ में आया? चौथा कारण, पहला क्या था? अशुभ ध्यान की निवृत्ति। दूसरा क्या था? हेतु हेतुमद भाव। तीसरा क्या था? कर्मधारय समास। चौथा क्या था? पुनरुक्त दोष का अभाव।
क्योंकि भावना ग्रंथ है। फिर आगे और कह रहे हैं स्वरूपस्य विशेषणत्वाद, वाह स्वरूप का विशेषण है भाई, जैसे गीला पानी, ये विशेषण है, विशेष रूप से कह रहे हैं, लक्षण कह रहे हैं ना। अरे ज्ञानी आत्मा समझ जा, पंडित जी ज्ञानी आत्मा समझ जा। अरे भाई आत्मा अज्ञानी कब हुई, समझना, दृष्टांत दे के समझ रहे। ज्ञानी आत्मा तू तो समझ, अज्ञानी कब हुई आत्मा, ज्ञानवान ही है, ज्ञानी है, पर उस स्वभाव के स्वरूप के विशेषण कहा, इसलिए ज्ञानी आत्मा हुई। समझ में आया? विशेष का भी पुनः विशेषण कह रहे, वो आत्मा ज्ञान से युक्त है ही, पर पुनः कह रहे ज्ञानी आत्मा। इतना नहीं आया क्या समझ में? ये विशेषण स्वरूपस्य विशेषणत्वात्, स्वरूप का विशेषण, निर्विकल्प का ही विशेषण कहा वीतरागता, निर्विकल्प का ही विशेषण वीतरागता कहा। पुनः आगे कहते हैं दृढ़ीकरणार्थत्वात्, पुनः दृढ़ीकरण हो, बार बार कहने से तुम्हारा निर्णय पक्का हो, गलती से भी गलती ना हो। वितरागता निर्विकल्पता, वह इसलिए बार बार कहते हुए दृढ़ीकरण करने के लिए कहा। समझ में आया? पहला कारण चंद्रे जी अशुभ ध्यान की निवृत्ति, दूसरा हेतुमद भाव, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, हेतुमद भाव। तीसरा कर्मधार्य समास, चौथा भावना ग्रंथ में पुनरुक्त दोष नहीं आता, पांचवा स्वरूप का विशेषण, और छठवा दृढ़ीकरण, पक्का करने के लिए, जो कहा है उसको पक्का करने के लिए। ये 6 कारणों से निर्विकल्प और वीतराग दोनों शब्दों को लिया है, उसमें कोई दोष नहीं है। एवं वीतराग निर्विकल्प समाधि व्याख्यान काले सर्वत्र ज्ञातव्यम, यही जहाँ जहाँ आगे भी वीतराग निर्विकल्प समाधि की बात आएगी ना, सब जगह यही विषय लगाना, सर्वत्र ज्ञातव्यम। अब बार बार मैं नहीं कहूँगा, मैं नहीं, जयसेन स्वामी कह रहे, जयसेन स्वामी कह रहे बार बार अब मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़े, जहाँ जहाँ वीतराग निर्विकल्प समाधि है वहाँ सर्वत्र इसको जान लेना। आगे पुनः कहते हैं वीतराग सर्वज्ञ निर्दोषी परमात्मा शब्दादिश्वप्य नेनैव प्रकारेण पूर्व पक्षे कृते यथा संभवम परिहारम दातव्या इति। अब चंद्रे जी और थोड़े से ज्ञानी आत्मा थे, तो उन्होंने कहा महाराज जी ये तो आपने निर्विकल्प क्या वीतराग निर्विकल्प समाधि की बात कह दी, समझ में आ गया, पर ये भी तो बताओ जो आप कह रहे हो वीतराग सर्वज्ञ निर्दोष परमात्मा, ये कहाँ तक उचित है? प्रश्न समझ में आया क्या? आपने तो ये कह दिया वीतराग निर्विकल्प समाधि, ये समझ में आया, पर आप तो ऐसी भी तो बातें करते हो क्या, वीतराग सर्वज्ञ निर्दोष परमात्मा, वीतरागता मतलब ही निर्दोषता थी, निर्दोषता ही वीतरागता थी, फिर डबल क्यों कहा? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कभी वीतराग सर्वज्ञ निर्दोष परमात्मा शब्द, ऐसा कोई शब्द भी आ जाए ना प्रकारेण पूर्व पक्षे, ऐसा किसी ने इस विषय में ऐसा प्रश्न किया तो क्या कहोगे? यथा संभवम परिहारो दातव्या, इसी प्रकार से उसका भी परिहार कर देना। नहीं आया समझ में? परमात्मा जो है वीतरागी है कि नहीं, और वही निर्दोष है कि नहीं, और वितरागता निर्दोषता मतलब ही सर्वज्ञता है कि नहीं, पर 3 बातें क्यों की? इसलिए की जो 6 कारण यहाँ पे बताए ना, उन्हीं 6 कारणों को वहाँ भी लगाना, और यथासंभव परिहारो, उसको यथासंभव सामने वाले को उसका परिहार कर देना, उसके जिज्ञासा का, उसके प्रश्न का यथा योग्य समाधान कर देना। फिर कहते हैं यत एव कारणाद् वीतरागस्तथा एव कारणाद् निर्विकल्प समाधि इति हेतुमद भाव शब्दार्थस्य अर्थः। जो ये कहा है जिस कारण से वीतरागता कही है, पुनः समझना, यत एव कारणात्, जिस कारण से वीतरागतः तत एव कारणात्,
उसी कारण से निर्विकल्प समाधि ही, उसी कारण से निर्विकल्प समाधि इति, ऐसा कहने से हेतु हेतु मत भाव सिद्ध होता है शब्द से अर्थः, ऐसा ही शब्द का अर्थ है। ये बहुत बड़ा शब्द है माँ हेतु और हेतु मत भाव। इसको कई स्थानों में हमें द्रव्यानुयोग में प्रयोग करना होगा, इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। समास तो ऐसा है कि हर स्थान पे भिन्न भिन्न समास होंगे, पर ये हेतु हेतु मत भाव बहुत अच्छे से दिमाग में ताले में डाल के रख देना। पर ऐसा भी ताला मत डालना कि खुले ही नहीं, इतना व्यवस्थित दिमाग में बैठना। हेतु ही, कारण ही, जिसका भाव बनाकर उसको प्रस्तुत किया जा रहा है वह हेतु हेतुमत भाव होता है। उस संबंध को हेतु हेतुमत भाव कहते हैं। ऐसे शब्दार्थ से हमने समझा। अब संकर व्यतिकर समय तो हो गया है, पर टीका पूरी हो जाएगी इसलिए पूरा करते हैं। संकर व्यतिकर दोष परिहारेण गाथा गता एवं स्वतंत्र गाथा द्वेन तृतीय स्थलम गता इति प्रथम महाधिकारे सप्तम गाथा भी स्थलत्रेण समय शब्दार्थ पीठिकाभिधानः प्रथमोन्तराधिकारः समाप्तः। संकर व्यतिकर क्या है? अभी अभी हमने पढ़ा था। संकर व्यतिकर दोषों का परिहार करने वाली गाथा। 7 नंबर में क्या कहा? मेलनता विनिचम सगम स्वभाव न विजहंती, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। ये कहने से संकर दोष और व्यतिकर दोष, संकर किसे कहते हैं? एक हो जाना, मिल जाना, और व्यतिकर इसका विषय लक्षण उसमें, उसका इसमें, ये दोनों दोषों का परिहार करने के लिए जो 7वीं गाथा कही थी गता चली गई। कहाँ गई? दिमाग इधर से सुन, इधर ऐसी मत निकाल देना, नहीं तो इतनी मेहनत मेरी 2 महीने की पूरी निकल जाएगी। निकाल मत देना, थोड़ा सा अंदर भी रख लेना। तो गता यानी उसका विषय यहाँ पर पूर्ण हुआ। एवं स्वतंत्र गाथाद्वेन तृतीय स्थलम गता, इस प्रकार से 2 स्वतंत्र गाथा यानी 6वीं 7वीं, इन 2 गाथाओं से तीसरा स्थान पूर्ण हुआ। पहले 5 गाथाओं का भिन्न था, उसमें भी पहले 1 का, फिर 1 का, फिर 3 का, फिर 1 का, फिर 1 का, ऐसे करते हुए तृतीय स्थलम गता, ऐसा तीसरा स्थान पूर्ण हुआ। इति प्रथम महाधिकारे सप्तम गाथा भी स्थलत्रेण समय शब्दार्थ पीठिका अभिधानः प्रथमोन्तराधिकारा समाप्ता। 3 अधिकार किए थे, याद है क्या? 3 महाधिकार हमने समझे थे। पंचाष्टिका ग्रंथ के 3 महाधिकार थे। पहले महाधिकार में 111 गाथाएं थी, तो उस 111 में को भी हमने कई अंतर अधिकारों में यानी छोटे अधिकारों में विभाजित किया। उन अंतर अधिकारों में जो 7 गाथाओं से स्थलत्रयन 3 स्थलों से जो समय शब्द की पीठिका करने वाला प्रथम अंतर अधिकार समाप्त हुआ। महाधिकार नहीं, अंतर अधिकार। 111 गाथाओं में से जो पहला अंतर अधिकार छोटा अधिकार था 7 गाथाओं वाला, वह यहाँ पर 3 स्थलों में हमने पूर्ण किया। समाप्ता इति, यहाँ पर यह समाप्त हुआ। समझ में आया? समझने की बात ही नहीं है। 3 महाधिकारों में पहले महाधिकार में 7 गाथाओं से 3 स्थलों से पहला अंतर यानी छोटा सा अधिकार पूर्ण हुआ। अब 8वीं गाथा में विशेष रूप से उस एक एक विस्तार से व्याख्यान करते हुए अस्तित्व आदि का स्वरूप, द्रव्य आदि का स्वरूप बहुत विस्तार से समझेंगे, और जो बहुत समझने योग्य विषय है वही शुरू होगा और समाप्त होने का समय होगा। पता नहीं, हाँ 3-4 आज का तो हो ही गया, पर पता नहीं 3-4 दिन बाद क्या होगा, क्योंकि जितना है इसलिए समय पे आओ, समय को समझने के लिए। समय पे आओगे तो बहुत कुछ समझने मिलेगा। अभी तो वास्तव में कुंद कुंद स्वामी का रहस्य प्रारंभ होने वाला था। क्या करे पंडित जी, अब भी रहस्य शुरू होगा। अभी तो मात्र भूमिका हुई थी 7 गाथाओं में। आचार्य भगवान ने पंचाष्टिका की जो भूमिका बनाई थी वह 7 गाथाओं में पूर्व पक्ष हो गया था। अभी तो समझ में भी आ रहा था क्या? अभी तो समझ में आ रहा था, और अभी क्या करें। अब जिसका जैसा शीतकालीन वासना पक्का करेंगे ना,
और कहाँ करेंगे वो पता नहीं है। जहाँ पुण्य होगा, जहाँ पुण्यात्मा मिलेंगे वही शीतकालीन भी होगी, तो वहाँ भी समझना है। पर कल 8वें नंबर की गाथा को जो अस्तित्व की व्याख्या है, बहुत सुंदर गजब की व्याख्या जो कुंद स्वामी ने की है, और उसकी लगभग 1 पृष्ठ की जो टीका अमृतचंद स्वामी ने की है उसको भी समझना है। उसकी भी और बड़ी टीका आचार्य जयसेन स्वामी ने की है, उसको भी समझना है। कम से कम 8वीं गाथा पूर्ण हो जाए, यही प्रभु के साथ चरणों में भावना है। कम से कम 8 ही हो जाए। एक एक गाथा पंडित जी ऐसी गजब की है, वह 9 नंबर 12 नंबर इतनी सुंदर सुंदर गाथाएं है। उसे पुनः कभी समय पे सुनेंगे, या आपके सामने जो डब्बा है उससे आप सुन लेना, उससे आपको बहुत सारे सुनने मिलेगा। कल पुनः समय पर समय की बात, समय पे आओगे तो मिलेगी, क्योंकि थोड़ा सा समय बचा है, इसलिए समय पे आओ। समय को पाने के लिए कल समय पर समय की बात करते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।